नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में मैं बहुत सारे सवालों के जवाब दूंगा जो आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, जिनमें से एक सवाल है कि क्या बॉडी बनाने के लिए रोटी नहीं खानी चाहिए, या आलू नहीं खाने चाहिए, या राइस नहीं खाने चाहिए। तो इसी को लेके हम बात करते हैं। मान लीजिए आपका वेट 60 किलोग्राम है और आपको 70 किलोग्राम अपना वेट करना है, तो उसके लिए आपको कैलोरीज सरप्लस में जाना पड़ेगा। जितने आपको दिन की कैलोरीज की जरूरत है अपने शरीर को सामान्य तौर पर चलाने के लिए, उससे ज्यादा कैलोरीज आपको लेनी पड़ेगी, जिससे आपका वजन बढ़े और आपके मसल्स बढ़े। अब दूसरी बात यहाँ आती है, तो वजन बढ़ाना और मसल्स बढ़ाना दोनों अलग अलग चीज है। अगर आप अपनी जितने दिन की कैलोरीज आपको जरूरत है, मान लीजिए आपको 2000 कैलोरीज की दिन की जरूरत रहती है, तो आप 2500 कैलोरीज खाना शुरू करेंगे, तो आप कुछ ही महीनों में देखेंगे कि आपका वजन स्लोली बढ़ना शुरू हो गया है। जो आपका वजन 60 किलोग्राम था वो 65 तक धीरे धीरे स्लोली जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 2000 है, जहां आप 2500 खाने लग गए हैं। तो वो 500 कैलोरीज जो आपने अपने खाने में बढ़ा दी है, वो स्लोली आपके बॉडी में वेट के रूप में आपको कुछ महीनों बाद दिखेगी। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन आता है कि वेट गेन मसल्स गेन दोनों एक चीज है। अब जैसे आपने 2000 कैलोरीज की जगह 2500 कैलोरीज खाना शुरू कर दिया, कुछ महीनों बाद आपका वजन तो बढ़ेगा, लेकिन क्या वो मसल्स होगा? नहीं। आपका वजन आपको जरूर वेट मशीन पे दिखेगा बढ़ा हुआ, लेकिन वो मसल्स नहीं होगा। अब बात आती है, आपको वेट भी बढ़ाना है, साथ में मसल्स भी बढ़ाने, उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए आपको खानी 2500 कैलोरी ही है। जैसे आज आपको 2000 कैलोरीज की जरूरत है और आपने 500 कैलोरीज बढ़ा दी। अब आपको क्या करना, वो 500 कैलोरीज जो आपने बढ़ाई है उसमें प्रोटीन परसेंटेज कितना है। प्रोटीन जैसे 2500 कैलोरीज में से आपने प्रोटीन लिया लगभग 50 ग्राम दिन का, यानी कि 200 कैलोरीज आपकी आ रही है प्रोटीन से। 2500 कैलोरीज में से 200 कैलोरीज प्रोटीन से आपकी आनी शुरू हो गई, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है। तो 2500 में से 200 कैलोरीज आपकी प्रोटीन से आनी शुरू हो गई। अब आपको क्या करना है कि क्या 50 ग्राम प्रोटीन दिन का आपके लिए इनफ है मसल्स बिल्डिंग करने के लिए? नहीं। आपका वेट है 60 किलोग्राम, तो आपको मसल्स बढ़ाने के लिए लगभग 1.5 गुना या 1.5 से 2 गुना, शुरुआत में आप अपने वेट का 1.5 गुना प्रोटीन लेना शुरू करें। अगर आपका वेट 60 किलोग्राम है और आपको मसल्स भी बढ़ाने हैं और वेट भी बढ़ाना है, तो आपको लगभग 90 ग्राम प्रोटीन दिन का लेना पड़ेगा। है क्या 90 ग्राम प्रोटीन ले लेने से ही आपकी बॉडी बन जाएगी, आपके मसल्स बन जाएंगे? फिर जवाब आता है नहीं। उसका कारण ये है कि प्रोटीन आपकी बॉडी में तो गया, बट क्या आपने उसका यूज किया? अब आप बोलेंगे कि प्रोटीन का यूज कैसे करते हैं? तो प्रोटीन का यूज आपकी बॉडी में तभी है जब आप अपने मसल्स पे प्रेशर डालते हैं, उनको ब्रेक करते हैं। जैसे अगर आप प्रोटीन डाइट भी ले रहे हैं, लेकिन आप अपनी मसल्स को नहीं तोड़ रहे हैं, यानी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो मसल्स ब्रेकडाउन टूटेगी नहीं। और जब मसल्स टूटेगी नहीं, तो प्रोटीन उन्हें रिपेयर कैसे करेगा? और जब प्रोटीन उन्हें रिपेयर नहीं करेगा, तो आपके मसल्स बड़े कैसे होंगे? तो यहाँ पे एक विज्ञान काम करती है। बॉडी बिल्डिंग एक टोटली साइंस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कैलोरीज से 500 से 600 कैलोरीज ज्यादा खाना शुरू करना है। केवल 600 कैलोरीज ही ज्यादा नहीं खाना, उसमें आपको अपना प्रोटीन इंटेक भी बढ़ाना है। हो सकता है आप 600 कैलोरी ज्यादा खाना शुरू कर दें, लेकिन वो केवल रोटी से ही सारी कैलोरीज आ जाए, तो क्या रोटी में इतना प्रोटीन इनफ होता है कि वो आपकी मसल बिल्डिंग कर पाएगा? उस कैलोरीज में आपका 1.5 गुना प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, यानी कि आपका 2500 कैलोरीज में से आपका वेट का 1.5 गुना प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। वो कैलोरी सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी की जैसे अभी कोई 2500 कैलोरीज खा रहा हो, लेकिन उसको वेट बढ़ाना है, तो वो 3000 खाएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ 2000 कैलोरीज। तो कोई अभी 2200 खा रहा है, तो वो 2800 कैलोरीज खाएगा। कहने का मतलब आपको अपनी अभी जो कैलोरीज खा रहे हो उनसे 500 से 600 कैलोरीज आपको ज्यादा खानी है। और वो कैलोरीज कहाँ से आएगी? प्रोटीन से भी आनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने आपको बोल दिया आपको कैलोरीज सरप्लस में रहना, ज्यादा कैलोरीज खानी है, तो आप 2 रोटी सुबह बढ़ा दी, 2 रोटी शाम को बढ़ा दी, उससे आपका केवल वेट गेन होगा। अगर आप मशीन पे चढ़ोगे 5 महीने बाद,
तो आपका वेट आपको जरूर ज्यादा दिखेगा, लेकिन वो मसल्स नहीं होगा, वो फैट होगा। वो प्योरली मसल्स नहीं हो सकता। आपको प्योरली मसल्स बढ़ाने के लिए आपका कैलोरी सरप्लस में जाना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उस कैलोरी सरप्लस में आपका प्रोटीन इंटेक 1.5 गुना होना चाहिए, कम से कम 1.5 गुना, 1.5 से 2 गुना के बीच में आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। जैसे आप 60 किलो का बंदा है तो उसका प्रोटीन इंटेक लगभग 90 ग्राम पर डे होगा, और वो 90 ग्राम पर डे प्रोटीन भी तभी उसके लिए काम करेगा जब वो एक्सरसाइज करेगा और वो मसल्स को ब्रेक करेगा। क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स ब्रेक डाउन होती है, और जब हम प्रोटीन खाते हैं तो वो प्रोटीन उन मसल्स को रिपेयर करता है, जिससे वो स्लोली मसल्स बड़े बनते जाते हैं। तो ये एक साइंस है। तो अब आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि बॉडी बिल्डिंग एक साइंस है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और बॉडी को इनफ प्रोटीन नहीं दे रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि मैं 4 महीने से वर्कआउट कर रहा हूँ लेकिन मेरी मसल्स बड़ी नहीं बन रही, भाई कैसे बनेगी? क्योंकि आप उसको प्रोटीन दे ही नहीं रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं प्रोटीन डाइट ले रहा हूँ लेकिन आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो भी आपकी मसल्स नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपकी मसल्स ब्रेक डाउन हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पे सारे फंडे काम करते हैं। आपको अपनी मसल्स को ब्रेक डाउन भी करना है, आपको प्रोटीन इंटेक 1.5 गुना अपनी वेट का रखना है, और आपको कैलोरी सरप्लस में रहना है। अगर ये तीनों चीजें आप करते हैं तो आप 5 से 6 महीने में देखेंगे कि बहुत अच्छा मसल्स अपनी बॉडी में गेन कर लेंगे। अब सवाल ये आता है कि क्या हमें आलू, राइस वगैरह नहीं खाने चाहिए? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप 2500 कैलोरीज खा रहे हैं तो उसमें सारे न्यूट्रिशन की आपकी बॉडी को जरूरत है। अगर आप राइस छोड़ देंगे या रोटी खाना छोड़ देंगे या किसी पर्टिकुलर चीज जो हेल्दी चीज है उसको आप खाना छोड़ देंगे, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आपको कहाँ से मिलेगी? मान लीजिए कोई करेला नहीं खाता है, तो करेले के अंदर जो न्यूट्रिशन की प्रॉपर्टी है वो तो करेले में ही है। अब अगर वो चीज आप नहीं खाएंगे तो उसकी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिलेगी कैसे? इसलिए आपको थोड़े अमाउंट में सब चीज खाना है। आपको राइस भी खाने हैं थोड़े अमाउंट में आपको रोटी भी खानी है। आपकी जो कैलोरीज इंटेक है सारे दिन की, जैसे आप 2500 कैलोरीज जो खाते हैं वो हेल्दी फूड जो भी होते हैं, खराब फूड नहीं होना चाहिए। खराब फूड से मेरा मतलब है कुछ भी अनहेल्दी, ज्यादा फ्राइड फूड जो भी है उनको आपकी डाइट में शामिल नहीं करना है। हेल्दी फूड में आप आलू खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं। आपकी कैलोरीज इंटेक बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप ज्यादा ही मात्रा में कोई भी चीज खाएंगे तो वो आपकी सेहत के लिए तो खराब है ही। भले आप प्रोटीन भी खाएंगे ज्यादा ही मात्रा में तो वो भी आपकी सेहत के लिए खराब है। इसलिए किसी को छोड़ना, कोई बोलता है कि ये चीज नहीं खानी चाहिए तो वो तो गलत है। हाँ, कोई चीज ज्यादा ही फ्राइड है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज दाल, चावल, रोटी वगैरह तो इंडियन फूड का हमारा कल्चर है और उसमें सारे न्यूट्रिशन होते हैं, तो वो हमको खाना है और हमारे मेंटेनेंस कैलोरीज के आसपास हमको खाना है। और अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी डेली मेंटेनेंस कैलोरी जो भी आती है उससे 200, 400, 500 कैलोरी ज़्यादा खाना शुरू करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हर मील में प्रोटीन हो। लगा जो भी खाना खाएं उसमें कम से कम 20% प्रोटीन जरूर इंक्लूड हो। इससे सारे दिन आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, आपकी बॉडी के 1.5 गुना के लगभग, और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैरी कर पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।